हेलो एंड वेलकम यू बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर। तो आज मैं आपके साथ आई हूँ क्लास 8 के चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के साथ। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में देखते हैं है क्या। एक छोटा सा पहले रिकैप दे देती हूँ। आपने क्लास 7th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में या कुछ इक्वेशंस के बारे में पढ़ा ही होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जैसे कि कुछ एक्सप्रेशंस जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या कुछ अलग अलग इक्वेशंस पढ़ी होंगी जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई, या पढ़ी नहीं होंगी तो देखी तो होंगी, प्लस z इक्वल टू 0। ये जो है ये कुछ अलजेब्रिक इक्वेशंस लिखी हुई है यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है और ना ये वन वेरिएबल में है। तो भाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री 1 हो। अब भाई डिग्री क्या होता है? डिग्री जैसे कि ये जो है इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2। या मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। ये मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है। ये मैंने क्वाड्रेटिक छोड़ो, अभी पहले लीनियर देखते हैं। ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसलिए इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी? 2। पर लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगी। ओके, इन वन वेरिएबल, वेरिएबल सिर्फ एक हो, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे और कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो वेरिएबल फिर भले वो x, y, z, a, b, c कुछ भी हो, तो सिर्फ एक वेरिएबल हो और डिग्री 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन होगी और वन वेरिएबल में इक्वेशन होगी वो। ओके, इसके अलावा जितनी भी इक्वेशन है वो लीनियर वेरिएबल में नहीं आएंगी, लीनियर इक्वेशंस में नहीं आएंगी। तो चलिए अब देखते हैं कि हम एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हाउ कैन वी सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन? सो लेट्स गो फर्दर। जैसे कि सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रही हूँ, तो इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है 2x माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 2। यही है ना एग्जाम्पल, 2x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये एग्जाम्पल मेरे पास गिवन है। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगी? इसको सॉल्व करने का बहुत बेसिक तरीका है कि जितने भी वेरिएबल के साइड्स मतलब वेरिएबल जो हैं हम उनको एक साइड ले आएंगे और जितने कांस्टेंट हैं हम उन्हें दूसरे साइड ले आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 2x एक वेरिएबल है और x एक वेरिएबल है, तो हम इसको एक साइड ले आएंगे। तो मैंने यहाँ लिखा 2x। अब x को इस साइड लेके आने के लिए यहाँ पे जो x है ये पॉजिटिव है, पर हम दूसरे साइड लेके जाएंगे तो इसकी जो है साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ क्या बचा? 2 माइनस 3 इक्वल टू प्लस 2। अब ये हमारे पास इक्वेशन बनी। अब ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को इस साइड लेके आ जाते हैं, तो मेरे पास फिर हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई? 2x माइनस एक्स इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ये 3 माइनस था तो यहाँ पे इसका साइन प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5। इस तरह से हम एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ और देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सरसाइज 2.1। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या है? 3x इक्वल टू 2x प्लस 18 इक्वल टू 2x प्लस 18। अब मैंने आपको बताया था कि अगर इसे सॉल्व करना है वेरिएबल्स को एक साइड लेके आना पड़ेगा, कांस्टेंट को एक साइड ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2x और 3x वेरिएबल है, तो हम 2x को इस साइड ले आते हैं, 3x यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 18। 3x माइनस 2x इक्वल्स टू x, 1x को हम x भी लिख सकते हैं। x की वैल्यू क्या हो गई? 18। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? 5t माइनस 3 इक्वल टू
5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। हाँ, यही क्वेश्चन है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो कांस्टेंट हैं। वेरिएबल्स को एक साइड फिर से लेके आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5t, 3t पॉजिटिव था तो ये माइनस 3t इक्वल्स टू माइनस 5 और यहाँ पे प्लस 3, क्योंकि ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। 5t माइनस 3t 2t। अब माइनस 5 प्लस 3 है, प्लस माइनस होगा क्या? माइनस होगा, ठीक है। तो ये माइनस और साइन किसका लगेगा? प्लस 2 का। आई मीन जो नंबर बड़ा है, बड़ा कौन सा नंबर है? 5 इज है ना, तो यहाँ पर 5 जो नंबर है वो बड़ा नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे 5 का साइन लेंगे। सो ओके, अब यहाँ पे इसके आगे अब t की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे -2 है, अब यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आएगा तो किस में चला जाएगा? डिवाइड में। इट्स वेरी बेसिक। अगर प्लस में है और अगर इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में, इनटू में है तो डिवाइड में, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे जो 2 था वो मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई -1। देयरफॉर t इज इक्वल्स टू -1। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है? 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। थर्ड क्वेश्चन 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। अब फिर वही वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड करेंगे। 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 5 माइनस 9। 5x माइनस 3x कितना हुआ? 2x। 2x इक्वल्स टू 5 माइनस 9 माइनस 4। एक प्लस है एक माइनस में तो माइनस होगा, बट साइन उसका लगेगा जो नंबर ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे 9 बड़ा इसलिए -4। तो x इज इक्वल्स टू -4/2 विच इज इक्वल्स टू -1/2। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 6z, आई मीन 6 प्लस 2z। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें वही फिर वेरिएबल्स एक साइड करेंगे, कांस्टेंट एक साइड करेंगे। 4z माइनस 2z, 6 माइनस 3, प्लस से माइनस प्लस से माइनस, तो ये हो जाएगा 2z इक्वल्स टू 3, तो z इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस एक्स। 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। फिर यही है ना, 2x माइनस 1 14 माइनस एक्स। ठीक है। अब फिर वही हम क्या करेंगे? कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड। 2x यहाँ पे माइनस एक्स था, यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा। 14 यहाँ पे -1 था, यहाँ +1 हो जाएगा इस साइड आके, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 15। तो x क्या हो जाएगा? 15/3 विच इज इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x माइनस 1 प्लस 7। 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने बॉडमास रूल पढ़ा है, हम बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे तो x है, यहाँ -1 है, ये क्या माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। तो इसलिए हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का दोनों अंदर साइड। 3 का पहले x में कर देंगे, फिर 3 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बाकी इक्वेशन सेम एज इट इज़ लिखी है मैंने। 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स 3x, 3 मल्टीप्लाई बाई -1 -3 प्लस 7। अब ये इक्वेशन ऐसी बन गई है कि हम इसे
सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो वही कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ। 8x माइनस 3x इक्वल्स टू -3 प्लस 7 और ये 4 को इधर लेके आएंगे तो ये -4। 8x माइनस 3x इक्वल्स टू 5x। अब यहाँ पर दोनों माइनस माइनस हैं तो ये क्या हो जाएगा, -7 प्लस 7 0, तो x इज इक्वल्स टू 0.5 विच इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई, 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। अरे क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करने के पहले हम ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पर 4/2 लिखा है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर हम 4/2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर -2 होना था, यहाँ 1/2 लिख दिया है तो उसको हम -2 कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, क्वेश्चन है x इक्वल्स टू 4/5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 10। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले तो ये 5 जो है ये डिवाइड में है, हम उसको उस साइड ले जाएंगे ताकि मल्टीप्लाई में आ जाए और ये इक्वेशन एक सॉल्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, 4x प्लस 10। तो ये हमारी इक्वेशन अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ सॉल्वेबल फॉर्म में आ चुकी है। अब इसको आगे और सॉल्व करने के लिए हम करेंगे 5x इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर 4 का, 4x प्लस 40। अब वही 4x को इधर ले जाएंगे, 5x माइनस 4x इक्वल्स टू 40। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 40, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नाउ वील गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। 2x प्लस 3, 2x प्लस बाई 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x बाई 15 प्लस 3, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वेरिएबल वेरिएबल एक साइड लेके आएंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड लेके आएंगे। 2x बाई 3, अब यहाँ पे 7x प्लस में है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -7x बाई 15 इक्वल्स टू 3, यहाँ +1 में था, यहाँ माइनस में आ जाएगा। अब एज इट इज़ हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम इट्स टू ऑब्वियस 15 आएगा। 15 आया एलसीएम तो यहाँ ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 2 10x, 10x माइनस 7x इक्वल्स टू 2, 3 - 1 2, तो 3/15 x इक्वल्स टू 2। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 3, 3 5 15, तो x बाय 5 इक्वल्स टू 2। अब 5 में डिवाइड में तो इधर ले आएंगे हम इसे, मैं यहाँ सॉल्व करके बता देती हूँ तीसरी जगह में। तो ये हो जाएगा, ये 5 जो था ये डिवाइड में था, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 × 5, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 10, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम सबसे पहले वही करेंगे जो हर बार हम हर इक्वेशन में करते हैं, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 2y, यहाँ पे -y था तो यहाँ +y हो जाएगा, 26/3, यहाँ पे 5 प्लस में था, 5/3 यहाँ माइनस में हो जाएगा। अब ये इक्वेशन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट इसका एलसीएम लें फिर प्लस माइनस करें, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे। पर यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डायरेक्ट इधर माइनस कर सकते हैं। बाकी एक सेकेंड मेथड है, हम इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 26 - 5 21/3। अब यहाँ पे y इक्वल्स टू 21 3/3,
यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 21/9। अब 21/9 या तो हम इधर लिखने की जगह डायरेक्ट यहाँ से ही कैंसिल कर देते हैं, 3 7 21। ओके, तो y की वैल्यू कितनी आई 7/3, y इक्वल्स टू 7/3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। यहाँ पे 3m लिखा हुआ था, तो मैं दूसरा मार्कर लेती हूँ। अब यहाँ पे 3m लिखा हुआ था। ओके, अब 3m माइनस +5 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -5m इक्वल्स टू -8/5। अब 3m माइनस 5m क्या होगा 2m, प्लस माइनस माइनस होगा पर साइन किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा है, बड़ा कौन सा 5, तो इसलिए यहाँ पे 2m इक्वल्स टू -8/5। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, 2m इक्वल्स टू +8/5। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा, m इक्वल्स टू 8 5 × 2। अब 2 से हम ये कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 = 8। तो m की वैल्यू कितनी आई, 1 मिनट में दूसरा मार्कर ले लेती हूँ। तो m की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4/5। हेयर m इज इक्वल्स टू 4/5। ओके, दिस इज ऑल एक्सरसाइज 2.1। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस एक्सरसाइज का सल्यूशन मिल पाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।